नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं में गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 5.1 को पढ़ने जा रहे हैं। 5.1 प्रश्नावली में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत इस प्रकार से 4 प्रश्न हैं। इनको हम आज इस क्वेश्चन में और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। और इसमें ऐसा कोई भी डाउट यदि रहता है कि जो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। नंबर 1 हमारा, देखिए ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया गया है? निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी है और क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। देखिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये आप देख रहे हैं, ये हमें ध्यान रखनी है कि प्रथम किलोमीटर के लिए और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आधार, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि कोई डाउट रहता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 15 रुपये। ठीक है, फिर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया। देखिए, अतिरिक्त किराया कितना ले रहे हैं वो है हमारा 8 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हमें देखिए बताना है, इस प्रकार में जो सूची बनेगी, लिस्ट श्रेणी बनेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे इस स्थिति में संख्याओं की सूची निम्न प्रकार है। देखिए किस प्रकार से हो जाएगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के बाद देखिए, तो इसके बाद क्या हो रहा है? अतिरिक्त किराया लगेगा। तो कितना हो जाएगा? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का अतिरिक्त किराया तो कितना हो जाएगा? 8 रुपये। फिर 15 तो ये लगेंगे ही और 8 ये लगेंगे। अब इस पर फिर लगेगा तो कितना हो जाएगा? फिर 8 रुपये। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 15, फिर 15 और 8, ये कितना हो जाएगा? 23। फिर ये कितना हो जाएगा? 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31। इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो श्रेणी बन रही है, ये क्या बन रही है? हमारी समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बन रही है? समांतर श्रेणी। तो यहाँ हम लिखेंगे, कारण देना पड़ेगा, यह सूची एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर देखिए, सार्वंतर क्या कहलाता? तो ये देखिए, यदि हम दूसरे में से पहले को घटाएं या तीसरे में से दूसरे को घटाएं तो अंतर कितना आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो देखो इसमें समान की सार्वंतर कितना हो जाएगा? 8 है। क्योंकि सार्वंतर 8 है, इस सभी में अंतर कितना है? 8 8 का होता जाएगा। तो इसलिए ये कौन सी श्रेणी बन जाएगी? हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा दूसरा प्रश्न है इसी का। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये आपको दिया हुआ है, हमें क्या करना है। तो देखिए, ये 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालने देखनी पड़ेगी, हवा की मात्रा, जो हमें नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, गणित में देखिए मानना पड़ता है, तो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखिए वो पता नहीं है तो हमने कितना मान ली, x मान ली। ठीक है, x है। फिर क्या करेंगे हम, फिर नीचे लिखेंगे तो प्राप्त संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, x, ठीक है, हवा की मात्रा कितनी है, x है। अब उसमें से, इस x में से उसने क्या किया, 1/4 भाग को बाहर निकाल लिया। ठीक है, 1/4 भाग। चलो इसको हम यहाँ देख लेते हैं। यदि ये x है और उसमें से उसने 1/4 भाग x का 4 भाग है ना, बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा। देखिए 4 एकम 4, मतलब 4x में से 1x माइनस किया तो कितना बचेगा, ये 3x/4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसमें से फिर क्या करेगा वो, फिर 1/4 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 तो आ रहा है, लेकिन कितना आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। लेकिन क्या होगा, बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसमें से बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा, 4। 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से इसको जब हम करेंगे तो इसको करते हुए ये कहाँ हो जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x/16। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, इसमें 3/4 से गुणा होता जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27/16 ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या ये हमारी समांतर श्रेणी है, नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यह सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। यदि समान होता तो वो समांतर श्रेणी हो जाती, लेकिन नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं इनके सॉल्यूशन, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप कक्षा 10वीं में टॉप कर सकें, गणित में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यह सूची किस प्रकार से बनेगी। देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत, प्रथम मीटर में कितनी आ रही है, ये आ रही है 150। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में कितनी लागत बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है, ये 150 है। तो सब इस प्रकार से बनेगी इसकी सूची। सबसे पहले प्रथम में कितनी आएगी, 150, फिर दूसरे में 50 बढ़ जाएगी तो कितने हो जाएगी, 200, फिर अगले में कितना हो जाएगा, 250, फिर कितना हो जाएगा, 300। इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी।
तो क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? तो यहाँ हम लिखेंगे यह सूची एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। क्यों है भाई? तो क्योंकि इसका जो सारवंतर है, इसका सारवंतर कितना है? 50 है। यदि ये एक समान नहीं होता तो ये हमारी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन वो क्या है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या कहलाता है? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिश्र धन क्या है। ठीक है, जो मिश्र धन है हमें ये पता होना चाहिए। तो मिश्र धन कहलाता है हमारा मूलधन धन ब्याज। मूलधन में यदि ब्याज भी जोड़ दें तो वो मिश्र धन होता है। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, हम जानते हैं कि तो यहाँ हम देखिए मिश्र धन का सूत्र क्या होता है। मिश्र धन, बात हो रही है मिश्र धन की। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? तो मिश्र धन का सूत्र होगा हमारा मूलधन, क्या हो जाएगा? मूलधन कोष्टक में क्या हो जाएगा? 1 धन दर बटे 100 और ऊपर हो जाएगा समय की पावर। यदि ये सूत्र आपको पहले से याद है या पहले से पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको पहले से पता था, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अब यहाँ हम देखते हैं मिश्र धन दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ सूची इस प्रकार प्राप्त होगी। देखिए किस प्रकार होगी। ये मूलधन दिया गया है, तो मूलधन है 10,000। 1 धन दर कितनी है? 8/100। सबसे पहले तो ये इतना आएगा, फिर अगली बार में कितना आ जाएगा? 10,000 1 धन दर बटे 100। फिर यहाँ पर कितने की पावर? 2 की पावर आ जाएगी। अगले साल क्या हो जाएगा? 3 की पावर आ जाएगी। तो वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? तो यहाँ हम क्या हो जाएंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ हम लिख लेंगे। और यदि ये आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।